Today I am going to teach about the congruent triangles. इससे पहले के वीडियो में हमने चैप्टर 6 के बारे में आपको पढ़ाया था। आज हम congruent triangles। अब congruent triangles क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। congruence, सबसे पहले congruence का मीनिंग क्या है कि two geometric figure are called congruent if they are exactly of the same shape and size. The symbol used for congruence, ये इक्वल का साइन लगाते हैं और इसके ऊपर एक थोड़ा सा तिरछी सी लहराती हुई लाइन ड्रॉ करते हैं, तो ये सिंबल जो है कॉन्ग्रुएंस का है। इसका मीनिंग क्या है कि मीन्स कोई एक ऑब्जेक्ट है वो दूसरे ऑब्जेक्ट को ओवरलैप करती है तो आपके कॉन्ग्रुएंट्स कहलाते हैं। जैसे एक एग्जांपल, जैसे मेरे पास एक पेन है, इसकी लेंथ और इसी तरीके से दूसरे पेन की इक्वल लेंथ है, तो दोनों अगर आपस में लेंथ इक्वल है वो आपके कॉन्ग्रुएंट लाइन सेगमेंट कहलाएंगे। नेक्स्ट है कॉन्ग्रुएंट लाइन सेगमेंट। टू लाइन सेगमेंट्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट इफ देयर लेंथ आर इक्वल। तो ये लाइन AB है और ये लाइन CD है, दोनों की लेंथ बराबर है, इसलिए ये कॉन्ग्रुएंट है। इसी तरीके से थर्ड है कॉन्ग्रुएंट एंगल्स। कॉन्ग्रुएंट एंगल्स में क्या है कि टू एंगल्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट इफ देयर मेजर आर इक्वल। अब यहां मान लीजिए एंगल ABC है और ABC आपका 60 डिग्री का है, तो PQR भी आपका 60 डिग्री का ही हो और आपस में एक दूसरे को ये ओवरलैप करते हो, एक दूसरे को कवर करते हो, तो ये आपके कॉन्ग्रुएंस एंगल्स कहलाते हैं। इसी तरीके से और भी हम आपको एग्जांपल्स इसके देते हैं। मान लीजिए टू कॉइन्स हैं और टू कॉइन्स हैं, इसका कॉइन्स का उदाहरण भी हम आपको दे रहे हैं कि किस तरीके से अगर ये कॉइन्स है तो आपस में अगर एक दूसरे को ओवरलैप कर लेते हैं तो ये आपके कॉन्ग्रुएंस कहलाते हैं। ये दो कॉइन थे, आपस में एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं, इसलिए ये कॉन्ग्रुएंस है। ऐसे ही और भी उदाहरण हैं। एक ही कंपनी के पार्ले जी बिस्किट्स का उदाहरण ले लीजिएगा। ऐसे ही एक ही कंपनी के शेविंग ब्लेड्स हैं जो आपस में एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं, ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल कहलाते हैं। ऐसे ही एंगल्स लिए हुए हैं। ऐसे ही इसके आगे हम ट्रायंगल्स को भी हम देखेंगे कि अगर एक ट्रायंगल है तो दूसरे ट्रायंगल्स को अगर वो ओवरलैप करता है तो वो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल कहलाते हैं। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, तो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में क्या है कि हम आपका ट्रायंगल ये देखते हैं कि ABC और PQR, अगर इन दोनों को पास पास अगर लेकर के आते हैं तो आपस में एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे, इसलिए ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल कहलाएंगे। टू ट्रायंगल्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट if one of them is superposed of the other, then they exactly cover each other. इसका मीनिंग क्या है कि एक ट्रायंगल दूसरे ट्रायंगल को सुपरपोज कर ले, पूरा ढक ले, वो आपके ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट कहलाते हैं। ट्रायंगल ABC ये कॉन्ग्रुएंट का साइन है ट्रायंगल PQR। इसमें AB इक्वल टू PQ, AB इक्वल टू PQ, BC इक्वल QR, AC equal PR corresponds to angle A equal angle P, angle A equal angle P, angle B equal angle Q, angle C equal angle R। जब ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल होते हैं तो इसमें से ईच एंगल, ईच साइड सभी आपस में इक्वल होते हैं, तो ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस कहलाते हैं। A और P, यहाँ पर एंगल A है और एंगल P, इसको जब इक्वल है तो इसे पढ़ेंगे रीड एज A करस्पॉन्ड्स टू P। सिमिलरली आगे हम और भी जो इसकी कुछ कंडीशंस हैं उन कंडीशंस को फॉलो करेंगे जिनमें कुछ एक्सिम्स हैं, जैसे SAS प्रॉपर्टी। SAS प्रॉपर्टी का मीनिंग क्या है? साइड एंगल साइड। इसका मीनिंग हो गया कि बीच में एक इंक्लूड एंगल होगा। इसका मीनिंग है कि अगर ये साइड एंगल है और ये एंगल है तो इसमें से AB इक्वल
PQ ये इस साइड के इक्वल होगा, बीच में एंगल A इक्वल टू एंगल P, वी कैन राइट BAC एंड QPR। AC साइड AC इक्वल टू PR। तो इसमें से आप देख रहे होंगे क्रमशः कि साइड, फिर बीच में एंगल इंक्लूडेड रहा, फिर साइड AC, तो इसमें से ये साइड बीच में इंक्लूड एंगल A P और इसके बाद में साइड है PR। तो इसमें ये कंपलसरी है कि अगर ये क्रम से होते हैं तो ये ट्रायंगल आपके कॉन्वेंट कहलाएंगे और उस कंडीशन को हम SAS कंडीशन कहेंगे, SAS। और लिखने का तरीका क्या होगा कि ट्रायंगल ABC कॉन्वेंट ट्रायंगल PQR और ब्रैकेट में रीजन देंगे साइड एंगल साइड। तो आज आप लोगों ने कॉन्वेंट से संबंधित इन प्रॉपर्टी के बारे में समझा। इसी तरीके से और भी जो थ्योरम्स हैं उनमें से ASA पहले एंगल है, फिर बीच में साइड इंक्लूड है, फिर एंगल है, ये क्रम से हों तभी आपके ट्रायंगल कॉन्वेंट कहलाते हैं। और जब कॉन्वेंट हो जाते हैं तो तीन कंडीशन है, जैसे SAS कंडीशन आपने पढ़ी, वो अगर ये फॉलो करती है तो इसके बाद में आप लोगों ने देखा होगा कि ट्रायंगल में 3 साइड्स हैं और 3 ही एंगल हैं, तो इसमें से 2 साइड और 1 एंगल इंक्लूडेड एंगल इक्वल है। तो इसका मीन्स क्या हुआ कि बचे हुए जो पार्ट्स हैं वो भी आपके इक्वल होंगे। अगर 3 फॉलो कर जाते हैं तो आपके बचे हुए शेष पार्ट भी हैं वो भी इक्वल होंगे, लेकिन उसे हम कहते हैं CPCT, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। थैंक यू।